पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से, जो भी डिवाइस हो गया जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, तो जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, इंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, उसी को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस यूजर से निर्देश लेने के बाद उसे मानवीय भाषा में कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में क्या कर देता है, वो बदल देता है। इस परिवर्तन मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेज देती है और इसके पश्चात ही डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। इनपुट डिवाइस का जो होता है ना, दो उद्देश्य है। पहला तो उद्देश्य है कि आंकड़ों और निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। इनपुट डिवाइस क्या करता है कि वो आंकड़े को कंप्यूटर तक ले जाता है और आंकड़े और निर्देशों को मशीन भाषा में बदल देता है, वो भी इनपुट डिवाइस ही। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, बारकोड रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब क्या करता है, बाहरी डाटा को कंप्यूटर में ले जाता है, इंटर करता है। ठीक है, तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण की, तो देखिए एक होता है मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस, एक होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। मैनुअल की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और टच स्क्रीन हो गया। ये सभी क्या है, डाटा एंट्री डिवाइस है, जिससे डाटा एंट्री किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री अगर हम बात करें तो मैनुअल डाटा एंट्री हो गया, और डायरेक्ट डाटा एंट्री की बात करें तो स्कैनर हो गया, बारकोड हो गया, इससे क्या होता है, डायरेक्ट हो जाता है। ओसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इससे क्या होता है, डायरेक्ट डाटा एंट्री किया जाता है। लेकिन मैनुअल जो होता है ये हाथ से क्या किया जाता है, जैसे माउस डायरेक्ट तो होगा नहीं, माउस को जो है टच करके इधर उधर किया जाता है, कीबोर्ड को जो है टाइप करके किया जाता है, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी जो है मैनुअली है। ठीक है, हाथ से किया जाता है। इस इन सभी को भी हाथ से किया जाता है, लेकिन ये सब जो है डायरेक्ट डाटा एंट्री कर लेता है, लेकिन इसको जो एक एक डाटा को एंट्री करवाया जाता है खुद से। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में, ठीक है, कीबोर्ड भी एक प्रकार का क्या है, तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो यह सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला एवं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए भी किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इन कीबोर्ड का इस्तेमाल हम किस लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर को इससे निर्देश दिया जाता है। समानतः इसमें की संख्या जो होता है 1 से लेकर 108 के बीच होता है, हम सभी जानते हैं, यानी 108 होता है। समानतः कीबोर्ड में 104 बटनें होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटनें होते हैं। यानी नॉर्मल अगर कीबोर्ड के लोगे तो 104 बटन होता है और मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें 108 होता है। कीबोर्ड का जो आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। किसने आविष्कार किया था, क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने, याद रखना है। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम साहब ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था, क्रिस्टोफर लैथम याद रखना है। कीबोर्ड कैसे और क्रिस्टोफर कैसे याद रखना है। कीबोर्ड पर सभी अक्षरे, संख्याएं और अन्य चिन्ह होते हैं। हम सभी जानते हैं कीबोर्ड पर क्या होता है, अक्षर भी होता है, संख्या भी होता है। ठीक है, जिनके द्वारा डाटा को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। कुछ विभिन्न प्रकार की कीबोर्ड जैसे QWERTY, डेवोरैक और AGRTY मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी हम लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और हम सभी को पता है कि इसका इस्तेमाल होता है मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल में हम खास करके इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है विंडोज है की, अल्ट की कौन सा है, ये जो बड़ा वाला होता है इसको स्पेस बार कहा जाता है। जहाँ अल्ट लिखा हुआ है विंडोज की है, मेनू है, ये कंट्रोल है। ठीक है, और ये हमारा जो है शिफ्ट की है, ये सभी क्या है, एरोज है, ऊपर नीचे इधर साइड में ले जाने का। ठीक है, और ये हमारा नंबर पैड हो गया जिसमें 1 2 3 नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर लिखा होता है। ठीक है, स्क्रोल लॉक, नंबर लॉक, ठीक है, ये सभी। ये हमारा होम है, स्क्रोल लॉक है। यहाँ पे देखिए प्रिंट स्क्रीन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिलीट दिखने को मिलेगा। फिर ये हमारा बैक स्पेस है, इंटर होता है, 2 इंटर होता है इसमें, एक यहाँ इंटर आपको दिखेगा, यहाँ इंटर हो गया। ये सभी जो F1 F2 ये सब क्या है, फंक्शन की लिखा हुआ आता है। ठीक है, और ये एस्केप रहता है। ठीक है, और ये हमने देख लिया बेस्केप। कीबोर्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड की विभिन्न जो है कुंजियां को कुछ प्रकार में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट की, जैसे कंप्यूटर की कीबोर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर के अलग अलग की होते हैं। ठीक है, और ये कुंजियां
कि कीबोर्ड का मुख्य भाग होता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड में 1 से 0 तक आपको दिखेगा, 1 से 9 और फिर उसके बाद 0 तक दिखेगा। ठीक है। फंक्शन कीबोर्ड में आपको दिखने को मिलेगा F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12 तक फंक्शन की होता है, F12 तक, ये भी ध्यान रखना है। फंक्शन की बात करें तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन की का क्या काम है, F1 का क्या काम है, F2 का क्या है। तो F1 जो होता है हेल्प के लिए होता है। ठीक है। हेल्प के लिए बटन कौन सा होता है, F1। ठीक है। हेल्प जो होता है F1 बटन होता है। F2 जो होता है किसी भी सेलेक्ट फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी फोल्डर है तो उसको रीनेम करना है। ठीक है। तो माउस के डायरेक्ट ना करके आप F2 टाइप कीजिए, F2 बटन को क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं फोल्डर को। F3 जो होता है फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपको कोई फोल्डर को खोजना है, सर्च करना है तो आप F3 क्लिक कीजिए। F4 जो होता है ना, F4 जो होता है वो माई कंप्यूटर विंडोज सॉफ्टवेयर में एड्रेस बार पता करने के लिए किया जाता है। F5 जो होता है वो वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किया जाता है। F6 का इस्तेमाल किसी इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए किया जाता है। F7 का जो इस्तेमाल होता है MS वर्ड पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। F8 का इस्तेमाल जो होता है कंप्यूटर चालू करते समय बूट ऑप्शन में किए जाते हैं। और F9 का इस्तेमाल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। और F10 का इस्तेमाल जो होता है किसी भी ऐप पर मेनू बार खोलने के लिए। और F11 का इस्तेमाल ब्राउजर को फुल स्क्रीन या उससे बाहर आने के लिए। और F12 का जो इस्तेमाल होता है फाइल को MS वर्ड में सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। अब जो हम लोग समझ लेते हैं एरो की के बारे में। ठीक है। एरो की क्या होता है, तो देखिए एरो की जो होता है वो एक कीबोर्ड के नीचे दाएं भाग में जो होता है ये एरो कीड है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एरो कीड होता है। ये ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, लेफ्ट साइड आने के लिए और राइट साइड आने के लिए। ठीक है। ये हमारा क्या है, एरो की होता है। इस पर तीर के निशान बने होते हैं। कर्सर को ऊपर नीचे दाएं और लाए जाने के लिए इनका उपयोग होता है। कर्सर एक विशेष चिन्ह होता है जो स्क्रीन पर यूजर की स्थिति बताता है, जिसे उपयोगकर्ता को यह ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है पेज अप तथा पेज डाउन। ठीक है। इसको पेज अप किया जाता है और इसे पेज डाउन किया जाता है। ठीक है। जिस पर पेज किया जा रहा है उससे पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप की और अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए मॉडिफायर कुंजी क्या होता है, तो देखिए मॉडिफायर कुंजी की अगर हम बात करें तो मॉडिफायर कुंजी होता है जैसे अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सभी जो कुंजियों को मॉडिफायर कुंजी के नाम से जाना जाता है। जैसे मॉडिफायर कुंजियाँ अल्ट, शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल, ये सभी इन प्रत्येक की का उपयोग जो है किसी न किसी की के साथ किया जाता है। ठीक है। जैसे अल्ट ए, ठीक है, तो इनका किसी न किसी के साथ किया जाता है। ठीक है। इनका अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहा प्रोग्राम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कंट्रोल को, अल्ट को और डिलीट को दबाइएगा तीनों को तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, स्वयं शुरू जो हो वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तब। अब देख लेते हैं टगल की क्या होता है। टगल की जैसे में टगल की देखिए कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये टगल की होता है। कुछ बटन एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाता है। जैसे टगल की को एक बार दबाने पर ऑन होता है और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाता है, इन्हें टगल की कहा जाता है। ठीक है। जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ठीक है, ये सभी क्या है, टगल की है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक पैड की अगर हम बात करें कीबोर्ड में तो ये देखिए जब डाटा केवल अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो गया, इंटर हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, ये सभी हो गया। ठीक है। ये चिन्ह है, जीरो है, ठीक है। ये डिलीट का बटन भी होता है और पॉइंट का भी बटन होता है, फुल स्टॉप का भी बटन होता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है माउस से संबंधित। ठीक है। माउस के बारे में अगर हम देखें तो माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी बड़ी आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार जो था डगलस सिंह ने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, जिनका नाम किससे था, के से नाम था। ठीक है। हमने देखा था कीबोर्ड का आविष्कारक को। ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम माउस का बात करें तो माउस का आविष्कार कौन किए थे, तो माउस का आविष्कार किए थे किन्होंने किया था, उसके बारे में भी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि माउस का पूरा नाम जो है मैनुअली ऑपरेटेड यूनिट फॉर सिलेक्शन इक्विपमेंट होता है। ठीक है। अगर हम पॉइंटर शेप की बात करें तो देखिए पॉइंटर शेप जैसे में आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इसमें भी शेप सेट कर, हेल्प सेट होता है, वर्किंग इन बैकग्राउंड होता है, बीजी हो गया, प्रोफेशनल सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, हैंड राइटिंग हो गया, यानी अलग अलग जो है ये क्या होता है आपको शो करेगा ये पॉइंटर। ठीक है।
वर्टिकली रिसाइज, हॉरिजेंटली रिसाइज, जो है डायगोनली रिसाइज, डायगोनल रिसाइज, ठीक है, मूव होता है ऐसे, अल्टरनेट सेलेक्ट होता है, ड्रैग में कॉपी होता है, ड्रैग में शॉर्टकट होता है, ये सभी है। ठीक है, ये सभी जो है माउस के संबंध में उपयोग होने वाली कुछ शब्दावली है। जैसे कहने का मतलब है कि पॉइंट समानता जो है ना बाण तीर के आकार के चिन्ह से जो मॉनिटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कर्सर माउस का लाइन जैसा जिन्हें दो टेक्स्ट में फाइल में लिंक होता है, और पैड जो होता है एक पुस्तक और स्लेट के आकार की चीज जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है, जिसे पैड पे हम चलाते हैं। माउस के बटन की बात करें तो माउस को बटन व 3 बटन के साथ उपलब्ध होता है, और उनमें से तीसरा बटन जो होता है स्क्रॉल के लिए होता है। जो बीच वाला जो बटन होता है वो किसके स्क्रॉल के लिए करते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट क्लिक है, ये हमारा लेफ्ट क्लिक है। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और एक होता है स्क्रीन व्हील, यानी स्क्रीन को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर माउस का कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए माउस का कार्य की अगर हम बात करें तो माउस का कार्य है एक तो सिंगल्स क्लिक, फिर डबल क्लिक्स, फिर राइट क्लिक, फिर पॉइंटिंग, फिर डैंगिंग और फिर स्क्रॉलिंग क्लिक। ठीक है, सिंगल क्लिक की अगर हम बात करें तो माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना सिंगल क्लिक होता है। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, इमेज और आइकॉन, टेक्स्ट आदि सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक का इस्तेमाल लेफ्ट बटन के द्वारा किया जाता है, जो जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना होता है किसी भी फाइल, फोल्डर को, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। राइट क्लिक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, तो इसके इसके राइट बटन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट यानी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और पिक्चर आइकॉन पर माउस के पॉइंटर को रखकर राइट बटन को प्रोग्राम करना राइट क्लिक कहलाता है। फिर ड्रैगिंग क्या होता है, तो ड्रैगिंग और ड्रैग अप होता है माउस को लेफ्ट बटन की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको जो है ना डायरेक्ट टच करके फिर यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्राइंगिंग, यहाँ से यहाँ ले आना। ठीक है, उसको क्लिक करते हुए। फिर नेक्स्ट होता है पॉइंटिंग। पॉइंटिंग की हम बात करें तो माउस का प्रयोग मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट या मार्क करने के लिए कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं ट्रैक बॉल क्या है। ठीक है, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल की अगर हम बात करें तो एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, माउस की तरह जो इसे प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और यह एक प्रकार का जो है पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है कर्सर के मूवमेंट की कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार जो 1946 में हुआ था, रैल्फन बेंजामिन ने किया था। ठीक है, राल्फ बेंजामिन ने ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था। ट्रैक बॉल का प्रयोग सीएडी और सीएम कंप्यूटर वर्क स्टेशनों जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम और रडार कंट्रोल्स में, इसका सोनार सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक बॉल का। ठीक है, जॉयस्टिक्स का अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की जो है पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग, सीडेक और कैड और कैम सिस्टम में किया जाता है, और जॉयस्टिक का आविष्कार 1972 में राल्फ बियर ने किया था। ठीक है, ट्रैक बॉल का आविष्कार किसने किया था, राल्फ बेंजामिन ने, और राल्फ एच बियर ने किया था। किसका, तो एच बियर ने किया था जॉयस्टिक का। लाइट पेन की अगर हम बात करें तो लाइट पेन क्या है, तो देखिए यह एक हाथ से चलने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटर डिवाइस होता है। इसका उपयोग ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स और मेनू को सिलेक्ट करने में किया जाता है। टच स्क्रीन क्या है, तो यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो यूजर से तब इनपुट लेता है जब यूजर अपनी फिंगर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच का स्क्रीन का उपयोग जो सामान्यतः एटीएम यानी एयरलाइन, रिजर्वेशन, बैंक, सुपरमार्केट और मोबाइल में किया जाता है। स्कैनर की अगर हम बात करें, हम सभी जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, डिजिटल कैमरा की बात करें तो कैमरा के बारे में भी हम जानते हैं क्या होता है। ये माइक्रोफोन हमारा हो गया। ठीक है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जिसे एओएमआर को जो है ना काउंट करता है। ठीक है, हम लोग जो एग्जाम देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है कार्ड रीडर हो गया। ठीक है, इसको आप इस मशीन को आपने देखे होंगे जिसे एटीएम से स्विप किया जाता है। ठीक है, ये है बार कोड रीडर, इसका भी आपने इस्तेमाल देखा होगा, बार कोड रीडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फिर ये हमारा जो है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका उपयोग है विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये जो हमारा हो गया ना, ये हो गया। ठीक है, और MICR कैरेक्टर के लिखे हुए कैरेक्टर को मैग्नेटिक पैटर्न पढ़ा लेता है, और इसका उपयोग बैंक द्वारा चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है। अब देख लेते हैं स्पीच रिकॉग्निजेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा के कंप्यूटर को डाला जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम बोलकर डाटा को क्या करते हैं, अपलोड कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निजेशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तन किया जाता है, और इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है।
स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम या माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तन कर देता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो ओसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल एक डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्नाइज के लिए किया जाता है। यह स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो है टेक्स्ट में बदल देता है और उसे कंप्यूटर में क्या करता है, एडिट करता है। नेक्स्ट हमारा है बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर की अगर हम बात करें तो बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है वो कंप्यूटर डिवाइस में मुख्यतः व्यक्ति के बायोमेट्रिक डाटा को क्या करता है, इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर उसे फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। इस व्यक्ति के फिंगर को डिवाइस पर रखकर उसे स्कैन किया जाता है और उस व्यक्ति जानकारी जैसे उस व्यक्ति का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ आदि जानकारी को फिंगरप्रिंट से जोड़ देता है। अब जो हम लोग कुछ देख लेते हैं इनपुट डिवाइस से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला है हमारा कि स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर से ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया है। देखिए स्क्रीन के कर्सर को आप इधर से ले जाना है, उधर से ले जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो माउस का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किसका इनपुट डिवाइस है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर जो है ना आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम क्या करते हैं, बाहर ही निकलता है उससे, ठीक है, तो आउट होता है उससे कुछ, तो वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन सी जो है टगल की है, टगल की के बारे में बताया था, जो फंक्शन की होता है, कैप्स लॉक जो होता है ना वो टगल की होता है, ठीक। इंसर्ट हो गया, टगल की हो गया, ठीक है। ठीक है, इंसर्ट जो है टगल की है। तो देखिए कैप्स लॉक होला, स्क्रीन लॉक होला, नॉम लॉक हो गया, ये सब क्या है, टगल की होता है। इसके बारे में बताया था। कीबोर्ड जो है अगर हम बात करें, कीबोर्ड डिवाइस एक प्रकार का क्या है, तो देखिए कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर की लाइट पेन एक क्या है, तो लाइट पेन की अगर हम बात करें तो संकेत डिवाइस होता है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस हम कहते हैं। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन क्या है, तो देखिए माउस के द्वारा अगर हम 7 नंबर की बात करें तो माउस के द्वारा जो ओपन किया जाता है तो डबल क्लिक करके, हमने बताया था कि माउस को डबल क्लिक करने पर ही होता है। एक डंब टर्मिनल में क्या होता है, एक डंब टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता, ठीक है। यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो है उत्तर पुस्तिका को जांच के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि ओएमआर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे मॉडिफायर कुंजी की अगर बात कर रहा है तो मॉडिफायर कुंजी इनमें से कौन है, तो देखिए अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट, ये सब क्या है, मॉडिफायर कुंजी। इसके बारे में हमने बताया था। 12 नंबर है कि जो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, इनमें से वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कौन सा है, तो माइक्रोफोन जो क्या होता है वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। बायोमेट्रिक सेंसर का एक मुख्य आधार नहीं है, तो क्या इसका मुख्य आधार नहीं है, फिंगरप्रिंट है, आवाज से भी होता है, बायोमेट्रिक रेटिना से भी होता है, हेयर स्टाइल से होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन में स्टोर होता है, तो क्या स्टोर होता है, तो रैम स्टोर होता है। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो रॉल्फ बेंजामिन ने किया था। पीओएस किसका अन्य नाम है, तो पीओएस जो है वो एक ओएमआर का अन्य नाम है। कीबोर्ड में F2 F3 आदि कुंजियां जो है क्या कहलाती है, तो ये जो है फंक्शन कुंजियां कहलाती है। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार जो है डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था। मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है, तो मॉनिटर से संबंधित जो डॉट पिच है 2 पिक्सलों के बीच की दूरी कहलाती है, ठीक है। और बैंक चेक में MICR कोड कितने डिजिट का होता है, तो देखिए ये जो होता है ना 9 डिजिट का होता है। बैंक चेक में जो MICR कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है, ये याद रखना है। हम लोगों का जो इनपुट डिवाइस टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।